जितनी नाइंसाफ़ी रियासत तेलंगाना में हो रही शायद ही कोई दूसरी रियासत में हो रही। 12% मिला नहीं मिला, वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर मिला नहीं मिला, इस्लामिक मरकज़ आया नहीं आया, और शादी मुबारक स्कीम कामयाब हुआ नहीं हुआ, जहांगीर पीर की दरगाह को इमदाद मिला नहीं मिला। मैं ऐसे 50 चीज़ बता सकता हूँ जहाँ अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वेरी गुड आफ्टरनून एंड नमस्ते टू ऑल आवर व्यूवर्स। मैं आपका दोस्त मुस्तफ़ा ज़रार हूँ और आप लोग देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। दोस्तों, आज हमारे साथ यंग डायनामिक कांग्रेस के लीडर और जनरल सेक्रेटरी है राशिद साहब। सो वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। और सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपका जो प्रोटेस्ट था माशाल्लाह मस्जिद के लिए कामयाब हुआ। केसीआर साहब रिसेंटली हमारे जो सीएम साहब स्टेट के उन्होंने अनाउंस किया कि इंशाल्लाह मस्जिद बहुत जल्दी होगी, वक्त की तरफ से भी ये वार्ड से अनाउंस हो चुका है ना। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, सॉरी पहला सवाल ये है कि जो 12% मुस्लिम का रिजर्वेशन की बात थी, क्या राशिद भाई वो मुद्दा उठाएंगे आप? देखिए, आपके मुबारकबाद का मैं ये जवाब देना चाह रहा हूँ। पहले शुक्रिया, और उसके बाद में मैं जिस तरीके से कह रहा था कि हमारा दस्तूर हमारे को इजाज़त देता है एहतजाज करने का। जब हुकूमत हमारे मांगों को पूरा नहीं करती तो हमारे को इख्तियार है कि सड़कों पे उतरना और एहतजाज करना, और मैं एहतजाज करा और अल्लाह के फजलो करम से हमारा एहतजाज कामयाब हुआ, जिसके वजह से वक्फ बोर्ड सलीम एक बयान दिए कि जल्द से जल्द मस्जिद की संगी बुनियाद रखी जाएंगी मुहर्रम के बाद, अल्लाह के फजल से। तो मैं हर वक्त यही पैगाम आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ कि जब हुकूमत आपके मांगे और आपके शर्तों पे नहीं आती तो एहतजाज करो। और रही बात 12% तहफ़्फ़ुज़ात की, तो केसीआर साहब का सबसे बड़ा झूठ है ये 12% तहफ़्फ़ुज़ात। केसीआर साहब अपने मंशूर में ये दर्ज कर रहे थे कि हम मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देंगे। वो बिल असेंबली में लाए और वो बिल असेंबली में पास कर दिए। अब बिल असेंबली में पास होकर पार्लियामेंट में चले गया, और आप मेरे को ये बोलिए, जिस दिन पार्लियामेंट में गया उस दिन से लेके अब तक एक टीआरएस का एमपी वो बिल के बारे में बात करा? कोई भी बात नहीं करे। और रही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो एमपी साहब हैं असदुद्दीन ओवैसी, जो बेहतरीन तरीके से खिताब करते उन पार्लियामेंट में, क्या उन्होंने ये 12% बिल जो आया उसके बारे में बात करे? हर जगह वो शेर बनते, मगर ये जगह वो बिल्ली बन गए, एक भीगी बिल्ली की तरह खामोश बैठे हुए रहते जब 12% तहफ़्फ़ुज़ात की बात आती। तो जब तक टीआरएस के एमपी और असदुद्दीन ओवैसी जो एमपी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, वो लोग पहल नहीं करेंगे, वो बिल आगे कैसा जाएगा? तो ये खुले अल्फाज में मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि केसीआर साहब एक वादा किए मुसलमानों से और पलट के फिर मुसलमानों की पीठ पे खंजर बोके, क्योंकि वो 12% तहफ़्फ़ुज़ात का जो बिल है उसको लेके पहल ही नहीं करना चाह रहे। सर, जब आप ये कहते हैं कि वो पहल नहीं करना चाहते हैं, तो कांग्रेस के एमपीस पहल क्यों नहीं करते? कांग्रेस के एमपी तो उठा सकते ना ये मुद्दा को, ये बात कर सकते हैं। रेवंत रेड्डी साहब रहने दीजिए, और आप हमारे उत्तम कुमार रेड्डी साहब रहने दीजिए, हर वक्त ये मुतालबा करें कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात का क्या हुआ। सर, इतनी बात से कुछ नहीं होगा। जैसा कि आप मस्जिद के लिए करे थे, आप अल्हम्दुलिल्लाह 1 से 10 बार या 100 बार उसका रिजल्ट आया सामने पब्लिक के, तो उसी तरह क्यों नहीं करते आप? देखिए, शुरुआत से चाहे वो असेंबली रहने दो, चाहे हमारे कांग्रेस के कायदीन रहने दो, चाहे वो आवाम रहने दो, हर वक्त एहतजाज करी, हुकूमत से मुतालबा करी कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात क्या हुआ। अब 12% तहफ़्फ़ुज़ात होना है तो पार्लियामेंट में पास होना है, और पार्लियामेंट में पास होना है तो टीआरएस के जो एमपीज़ है, जो रूलिंग गवर्नमेंट के एमपीज़ है, वो वहाँ पर अगर आवाज़ उठाएंगे और बीजेपी की हुकूमत के सामने पेश करेंगे तो वो बिल पास होगा। बल्कि आपको मैं ये कहता चलूँ कि केसीआर बीजेपी की बी टीम है, चाहे तो वो बिल पास करा सकते पार्लियामेंट में, मगर वो खुद नहीं कराना चाह रहे हैं, क्योंकि वो मुसलमानों को खस्ता हालत में रखना चाह रहे। एक भी वादा जो मुसलमान को करे वो मुकम्मल तरीके से पूरा नहीं हुआ।
चाहे अब वो नौकरी का मसला लें दो, चाहे वक्फ बोर्ड का जुडिशल पावर रहने दो, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जो स्कीम्स का मसला रहने दो, चाहे वो शादी मुबारक स्कीम रहने दो, चाहे मक्का मस्जिद के मुलाजिमों की तनख्वाह की बात रहने दो, कोई भी कहीं भी आप देखेंगे मुसलमानों के लिए कोई भी राह अमल को मुकम्मल तरीके से केसीआर पूरा नहीं करे। सर मैं आपको रोकना चाहूंगा, माफी चाहता हूं। बेशक। केसीआर साहब को आप बता रहे हैं कि बी टीम है ये, जी बेशक, हमारे बीजेपी की। जी क्यों मैं तो आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसा कि आप जीएसटी का मसला रहिए बीजेपी के साथ थे, नोटबंदी का मसला बीजेपी के साथ थे, आर्टिकल 370 बीजेपी के साथ थे, प्रेसिडेंट के इंतखाबात में बीजेपी के साथ, वाइस प्रेसिडेंट के वक्त बीजेपी के साथ। मैं आपको कई जगह पर मिसाल पेश कर सकता हूँ जहाँ बीजेपी का साथ दिए मरकज में हो। अब उसे साफ साबित क्या होता, आप कहते हैं कि आप सेक्युलर जमात हैं, फिर आप फिरका परस्त पार्टी जो है बीजेपी उसका साथ दे रहे, आप ट्रिपल तलाक का मसला रहने दो आप उसका साथ दिए, तो हम समझना क्या, आप सेक्युलर जमात है नहीं, आप जो है बीजेपी की बी टीम है। आप जब आपको पता है कि भाई ये जो केसीआर साहब है बी टीम है, तो आप पब्लिक के सामने बताइए, आप उनको हर चीज में खुद। देखिए हमारे हर जलसों में, देखिए हमारे हर पब्लिक को बताया कि भाई वो ए टीम है या बी टीम है, डिसाइड दोनों करेंगे, आप नहीं कर सकते बी टीम है या मैं नहीं कर सकता। देखिए हर जलसा रहने दो, हर पब्लिक मीटिंग रहने दो, हर एक प्रेस बाइट रहने दो, जहां भी आवाम के दरमियान एक शऊर बेदार करना है, हम हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे कि आवाम को, रियासत तेलंगाना की आवाम को बताने कि टीआरएस बीजेपी की एक बी टीम है। खुसूसन हमारे मुसलमान भाइयों को तो वाजे कर देना चाह रहे कि मुसलमानों के खिलाफ जाने वाली जमात टीआरएस है। तो आप जितने भी अक़लियतों के मसले हैं, एक भी अक़लियतों का मसला आज मुकम्मल तरीके से पूरा नहीं हुआ। अब आपके हिसाब से केसीआर साहब की टीआरएस जो है बी टीम हो गई और बीजेपी जो है, आई मीन टू से ऑब्वियसली उनकी पार्टी है। हुजूराबाद के इलेक्शन चल रहा है वहां पर, इनके जो केसीआर के जो अपोजिशन है वो एटेला जो अपने पहले हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने अब व्हाट इज बीजेपी में है और टीआरएस बीजेपी की फाइट हो रही है वहां पर। क्या कांग्रेस फाइट करेगी वहां पर? देखिए मरकज की जब बात आती, आप गौर से सुनिए, मरकज की जब बात आती तो टीआरएस कोई नेशनल पार्टी नहीं है, बीजेपी इज नेशनल पार्टी। तो स्टेट रियासत की जब बात आती तो रियासत तेलंगाना में केसीआर टीआरएस पे तवज्जो देंगे, बराबर उन्होंने बीजेपी से मुकाबला करेंगे। मगर जब मरकज की बात आ जाती, नरेंद्र मोदी की बात आ जाती, अमित शाह की बात आ जाती, तो वो चाहते कि टीआरएस जमात बीजेपी से मिलकर रहना, क्यों तो फायदा रहता, फंड्स आते, जितने भी स्कीम है उन्हें मुकम्मल तरीके से कामयाब करना चाहते। अब ये फिर वक्त हुजूराबाद का जो हो गया मसला, ये हुजूराबाद अब मैदान जंग हो गया। अब यह मसला क्या है, बीजेपी वर्सेस केसीआर नहीं है, एटेला वर्सेस केसीआर हो गया। अब अना की बात आ गई, क्यों बतो, केसीआर साहब अपने आप को तानेशाह, सुनिए मैं आपको तो केसीआर साहब अपने आप को एक तानेशाह समझते, एक बादशाह समझते, और उनकी बादशाही में एक उनका बंदा बगावत करा जिसका नाम है एटेला। तो अब उसको निस्तो नाबूद करने, उसको मिटा देने, उसको जमीन पे दफना देने के लिए वो अब आप बबूला हुए, तो उनका मुकाबला बीजेपी से ज्यादा एटेला से उनका मुकाबला। ठीक है सर, होगा, लेकिन फायदा तो पब्लिक का है ना। जब उन्होंने वहां पर केसीआर साहब हुजूराबाद में कंटेस्ट करने के लिए गए, वहां पर उन्होंने 10 लाख रुपए बंधु हमारे दलित बंधुओं के लिए अनाउंस किए हैं, तो वो अच्छी बात है। और साथ में सारे जितने बंधु है, पहले वो कॉन्स्टिट्यूएंसी के तहत सारे दलित बंधुओं के लिए अनाउंस किए हैं, अच्छी बात है। देखिए हुजूराबाद का जैसा हुजूराबाद का जैसा मसला अवाम के दरमियान आया, उसके बाद केसीआर साहब दलित बंधु बोल के स्कीम का ऐलान करे। हम दलित बंधु के खिलाफ नहीं, आप गौर से सुनिए, हम दलित बंधु के खिलाफ नहीं, पहले ऐलान करे कि 119 कॉन्स्टिट्यूंसीज में 100 दलित फैमिलीज को 10 लाख रुपए दिया जाएगा बोल के केसीआर साहब के तरफ से एक ऐलान हुआ। उसके बाद में उन्होंने बोले मैं पहला पायलट प्रोग्राम हुजूराबाद में करूंगा। उसके बाद में दलित के जितने भी लीडर्स है, मुखालिफ जमात ये बोली कि आप अगर से आप दलित बंधु को वाकई में अमल में लाना चाह रहे तो आप अमल में लाइए, 119 सीट्स में मुकम्मल तरीके से लाइए, और 100 फैमिलीज को नहीं, जितने भी दलित फैमिलीज है उनको आप ये स्कीम्स के जरिए से फ़ायदा पहुंचाओ। तो केसीआर साहब बात मान लेके अपने एक अडॉप्टेड गांव है, अडॉप्टेड गांव में 7.6 करोड़ खर्चे, 76 दलित फैमिलीज को ये स्कीम के तहत फ़ायदा हुआ। उसके बाद में जो अहम पायलट प्रोग्राम है, वो पायलट प्रोग्राम आ गया हुजूराबाद में, और ये दलित बंधु के हिसाब से कुल मिला के रियासत तेलंगाना में 17 लाख फैमिलीज है दलित के, और इनको 10 लाख पहुंचाना बोले तो ये स्कीम के तहत
1.7 लाख करोड़ खर्च करना पड़ता, और वो पायलट प्रोग्राम हुजूराबाद में रख रहे। हुजूराबाद में कुल मिला के 20,000 दलित फैमिलीज है, जिसका मुकम्मल तरीके से एक फैमिली को अगर 10 लाख देंगे तो 2,000 करोड़ का स्कीम है ये। तो वहाँ पर 500 करोड़ रिलीज हो चुके, और 500 करोड़ एक दिन पहले रिलीज होने वाले थे, और टीआरएस का बोलना है कि और एक हफ्ते में मुकम्मल तरीके से 2,000 करोड़ खर्च कर देंगे हुजूराबाद में। मैं दलित बंधु के हित में हूँ, पर मेरा सवाल केसीआर से है, अगर से आप वाकई में अगर से दलित के बारे में इतना सोचते तो ये जो पायलट प्रोग्राम है आप हुजूराबाद में क्यों कर रहे? आप एससी कॉन्स्टिट्यूंसी में करना, जहाँ सबसे ज़्यादा दलित की आबादी है, दलित जहाँ सबसे ज़्यादा पसपंदा हालत में है, जहाँ बेरोजगारी है, जहाँ लाचारी है, मुफलिसी है, वो जगह पे आप नहीं करके इंतखाबात को आप जहन में रख के आपको इटेला के खिलाफ फतेहयाब आपको होने का है, वो चीज़ को मद्देनजर के आप हुजूराबाद में कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन सामने है और आप हर वक्त इलेक्शन कैसे जीतते रहे? आपके राहे अमल बता के नहीं जीते, आपके अच्छे स्कीम्स बता के नहीं जीते, आप पैसे खर्च करते, आप शराब खर्च दरमियान आवाम के दरमियान पहुंचा देते। अब पैसों के जोर पर, शराब के जोर पर आप हर वक्त इलेक्शन जीतते रहे। अब हुजूराबाद का बाई इलेक्शन है, इसके लिए आप पायलट प्रोग्राम हुजूराबाद में कर रहे हैं, कहीं क्यों बोले? तो आपको जीतना है। तो हमारा मुतालिबा कांग्रेस का ये है कि अगर से आप ये वाकई में दलित के हमदर्द है तो पूरे 119 कॉन्स्टिट्यूंसीज में हर वो दलित फैमिली को 10 लाख रुपए पहुंचाना आपका फर्ज है। तो हम जब बोले कि टीआरएस की हुकूमत पर तेलंगाना में आज तेलंगाना पर 5 लाख करोड़ का खर्चा है, 5 लाख का खर्चा है, बावजूद इन्होंने ये स्कीम का ऐलान कर डाली, और इसमें मुकम्मल तरीके से स्कीम में 1.7 लाख करोड़ खर्च करने वाले। तो केसीआर साहब का बोलना है कि हम एक वक्त पे ये रकम नहीं देंगे, हम वक्फे के हिसाब से, इंटरवल्स के हिसाब से। तो यहाँ है जगली। और एक वादे के साथ कि राशिद साहब को मैं फिर से अपने कैमरे के साथ में लाऊंगा, जो उन्होंने बी टीम का बात की है उस पर हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करूंगा। मैं तब तक अपना ख्याल रखिए, आप देखते रहे स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। अल्लाह हाफ़िज़।